हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। अब तक हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रहते हैं उसके अंदर टर्म्स आते थे या और वो जो टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसके टाइप्स पता लगाने वाले थे, राइट। तो पहले यहाँ पे टाइप्स पता लगाए ना, उससे पहले आपको मैंने बोला था कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, याद आ रहा है? यस। तो वो क्या होता है वो जान लेते। तो कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में आपको यहाँ पे डिफरेंस कहाँ से पता लगेगा उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए होते हैं, यानी कि कंपैरिजन के लिए दो एक्सप्रेशंस तो होंगे ना हमारे पास, तो उनको सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो कि उनके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पाए तो 12xy एंड यहाँ पे 5xy है। तो अब देखो, तो 12xy एंड 5xy उन दोनों के मैं यहाँ पे फैक्टर निकालता हूँ। तो कि 12xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2, तो कि हाँ बराबर है, यानी कि ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, ये एक फैक्टर हो गया यहाँ पे। अभी जो हमारा दूसरा था 4xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए और दोनों के यहाँ पे पहले फैक्टर निकाले। अभी जब हम यहाँ पे फैक्टर निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल, ऐसा नहीं। इक्वल यानी कि यहाँ पे x एंड y वेरिएबल है तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी x एंड y वेरिएबल ही होना चाहिए। अगर x एंड y वेरिएबल के अलावा यहाँ पे z दिया गया होता, फिर हम ऐसा बोले कि यहाँ पे xy है तो यहाँ पे wz वेरिएबल अगर है तो ये दोनों ही इक्वल है, यानी कि 2 वेरिएबल यहाँ पे 2 वेरिएबल यहाँ पे, ऐसे नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं देखने का, यहाँ पे हमें ऐसा देखने का है कि xy वेरिएबल एक में है तो दूसरे में भी xy वेरिएबल ही होना चाहिए, तो ही ये जो टर्म्स होंगे यानी कि ये दोनों टर्म हमारी जो होगी वो लाइक टर्म बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनलाइक टर्म्स कहे जाएंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4x एंड 6y, तो यहाँ पे वेरिएबल्स देखो तो एक में x है एक में y वेरिएबल है, यानी कि दोनों वेरिएबल यहाँ पे एक जैसे नहीं है, यानी कि हम बोल पाएंगे कि ये दोनों ही टर्म्स जो होगी वो कैसे होगी, अनलाइक टर्म होगी। तो अभी आपको पता चल गया कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होंगे। अभी बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि यहाँ पे देखो, तो अगर सिंपल से आपको ऐसा बोला जाता है कि 4xy क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कि हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो क्या आप बोलोगे सर यहाँ पे एक ही टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है और उसका आजू बाजू में कोई भी प्लस वाला साइन नहीं दिख रहा है। तो यस 4xy एक ही टर्म है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो ये कौन से टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तो कि ऐसा कोई भी एक टर्म वाला, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यहाँ पे, एक ही होंगे। तो ऐसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, राइट। फिर यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 होती है। तो यहाँ पे देखो तो कि 3x² प्लस 4xy, यहाँ पे 2 टर्म्स है देखो, तो कि एक टर्म 3x² हो गया, दूसरा 4xy हो गया। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसी वजह से इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो टाइप होगी वो बाइनोमियल बोली जाएगी, राइट। तो सर क्या 3 होगी तो उसको ट्राई ऐसा कुछ बोल सकते हैं? यस, अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो क्या सर यहाँ पे 1, 2 या फिर 3 हमने टर्म्स लिए तो उससे ज़्यादा भी टर्म्स वाले कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं? तो यस, यहाँ पे जब भी कभी हमारे पास 3 से ज़्यादा, क्या बोलो, 3 से ज़्यादा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो उसके एग्जांपल अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे उसके एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 या 4 से ज़्यादा ही टर्म्स है, राइट। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द टर्म्स हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स बना पाएंगे। तो अभी आपको बोला जाता है कभी भी बाइफरगेट करने के लिए कि ये जो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे पूरा झुंड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पूरा सब मिक्सअप करके दिया गया है और उसको हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दी टर्म हमने उसको बाइफरगेट करना है, यानी कि उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या हम लिख पाएंगे? तो यहाँ पे आपके समक्ष यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स यहाँ पे टाइप्स जो भी है उसके बाइनोमियल, मोनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, उसके अंदर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको ये सब दिखेंगे। तो अभी आपको बोला जाता है कि क्या कोई भी
टर्म है वो लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है, अगर ऐसा कंपैरिजन पूछा जाए, या फिर आपको पूछा जाता है कि क्या ये जो भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो कौन से टाइप का है, तो आप इजीली बता पाओगे कि यस ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको हम बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल बोल पाएंगे, राइट। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।